अभी मन मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं एक जैन मंदिर में बैठा हूं और हमारे बिल्कुल समक्ष मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए। कुछ जैन साध्वियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक प्यारी सी वार्तालाप आप लोगों के सामने रखूँगा, इनसे बातें करूँगा और इनका एक प्यारा सा इंटरव्यू आप लोगों को दिखाऊँगा। साध्वी जी, मैं एक सीधी सीधी सी बात जानना चाहूँगा। कोई भी महिला, कोई भी बहन अगर साध्वी बनती है तो कुछ कारण होगा उसके पीछे, क्यों बनती है? क्योंकि बाकी सामाजिक जीवन भी तो होता है और दुनिया भी तो जीने लग रही है, साध्वी ही क्यों बनी? तो आप क्यों बने? मैं क्यों बनी? मैं तो आत्मा साधना के लिए बनी। आत्मा की साधना करने के लिए कि भी हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, अच्छे देव गुरु मिले हैं, धर्म मिला है, अच्छा परिवार मिला है, तो हमें आत्मा का शाश्वत काम करना चाहिए। इसलिए मैंने संन्यास ग्रहण किया है। साध्वी जी, कितनी एज थी जिस समय आपने संन्यास ग्रहण किया? 23। वो तो बिल्कुल शादी की एज होती है उस समय, लड़की हो या लड़का, तो जब वो एज हो जाती है तो सोचते हैं इसकी शादी कर दे। परिवार तो यही सोचता है कि भई ये अपना घर बसाए और सांसारिक जीवन जिए। तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मेरे साथ ऐसे मुझे पहले से पूछ रहे थे संबंध करने के लिए पिताजी, तो मैंने इनकार कर दिया। जब से मेरे मन में बात आ गई कि भाई मुझे मेरे इस जीवन का सदुपयोग करना है और आत्मा की साधना के लिए करना है, तब से मैंने एंगेजमेंट के लिए इनकार कर दिया कि परिवार मैं ने नहीं दबाव करूँ। बनाया बहुत दबाव बनाया था। लेकिन माने नहीं? मैंने नहीं, 6-7 वर्ष तक मेरी परीक्षा ली है पिताजी ने। मैं बॉम्बे की हूँ, गुजराती हूँ। जी तो मैं स्कूल में भी थी, कॉलेज में भी अपियर हुई हूँ। जी उन्होंने बहुत कहा कि भाई नहीं, हम तो माने ये जीवन हमारा तेरापन धर्म संघ का साधु जीवन बहुत अनुशासित है, बहुत डिसिप्लिन है, तो इसमें सरल बात नहीं है न। मैं गुजरात की हूँ, तो मेरा मन मजबूत था, मेरी आत्मा की आवाज़ यही थी कि मुझे संन्यास लेना है, तब मैंने संन्यास लिया। तो दृढ़ संकल्प बना के आए थे? संकल्प दृढ़ था मेरा एकदम। पिताजी ने बहुत इनकार किया था। न, हमारे यहाँ परमिशन बिना दीक्षा होती नहीं है। माता पिता की लिखित परमिशन बिना दीक्षा नहीं होती है। तो पिताजी ने पहले भी कहा था कि मैं तुमको परमिशन नहीं दूंगा, तो तू क्या करोगी? पर मैंने कुछ नहीं, मैंने सुन रखा कि अभी नहीं, परमिशन नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, तो भी मैं अच्छा जीवन जीऊँगी, मुझे संसारी जीवन नहीं जीना है। अच्छा, ये जो साध्वी जी हैं हमारे साथ जो जुड़ गई हैं, नीचे बैठी हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा वो नीचे क्यों बैठी हैं? आप चेयर पे बैठे हो और साध्वी जी नीचे बैठी हैं, आप चेयर पे बैठे हो, ऐसा क्यों है? मैं तो जैसे छोटे बड़े होते हैं ना, तो बड़े महाराज हमारे में पास में इनको ग्रुप लीडर बना रखा है गुरुदेव ने। आचार्य तुलसी ने इनको ग्रुप लीडर बनाया और हम सब इनके साथ में सहयोगी हैं, इसलिए इनको चेयर पे बिठाते हैं। मेरे थोड़ी पैरों की तकलीफ है, इसलिए मैं तो आप भी नीचे बैठते? हाँ, मैं भी नीचे बैठती, थोड़ी बैठने में थोड़ी है तकलीफ, इसलिए मैं ऊपर बैठी। जी, नमस्कार जी साध्वी जी, आपका परिचय दो हमें प्लीज। मैं साध्वी चिराग प्रभा हूँ। दीक्षा से पहले हमारे जो भी संसार पक्षीय न्यातिले हैं, आदि पारिवारिक जन हैं, परिवार के जन हैं, वे सब दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली। जी, आप जो आपका बाकी फैमिली है वो दिल्ली में है? हाँ, जी, तो नाम क्या है आपका? साध्वी चिराग प्रभा। जी, तो एज कितनी होगी? अभी वर्तमान में 23 साल की एज है। साध्वी कब बने? लगभग 1 साल पहले 24 जनवरी को। क्यों बने? आचार्य श्री भिक्षु की एक लाइन ने मेरे भीतर प्रकाश कर दिया, और वो लाइन थी कि वो बुद्धि किस काम की जो कर्म बांधे। बुद्धि तो वो अच्छी है जो अपनी आत्मा को विशुद्ध करे, अपनी आत्मा को पवित्र करे। इस एक लाइन ने मेरे भीतर पूरा स्रोत खोल दिया, और धीरे धीरे सत्य के करीब आते आते मुझे सच में लगा कि तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होना ही मेरी आत्मा को विशुद्ध करने के लिए सबसे बेस्ट वे है। इसी कारण से मैंने दीक्षा लेने का अवसर लिया। तो साध्वी नहीं, मैं टच नहीं करूँगा। साध्वी जी, जैसे आपने जब आप साधुता में आए तो आपकी एज 22 साल थी लगभग, क्योंकि वो एज तो आपको पता है कैसी होती है, वहीं तो भटकती है दुनिया। तो आप साधु बन गए, परिवार वालों ने क्या बोला?
सही कहा कि वो एज जो होती है वो डावाडोल वाली स्थिति होती है, परंतु आपने घड़े को बनते हुए देखा होगा, तब आपने ज़रूर देखा होगा कि एक मिट्टी को एक जो मटका बनाने वाला व्यक्ति है, कुम्हार है, वो कितने अच्छे से शेप देता है, और जितने अच्छे से वो शेप देता है उतनी ही ज़्यादा कीमत उस मटकी की, उस अर्थन पॉट की बढ़ जाती है। उसी प्रकार मैं उस समय 22 वर्ष की उम्र में एक कच्ची मिट्टी के समान थी, और परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी ने मुझे आकार दिया, प्रकार दिया, और आज मैं साध्वी श्री सरोज कुमारी जी महाराज के निश्चय में साधनारत हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तेरापन धर्म संघ में उत्तरोत्तर मैं गुरुदेव की आज्ञा अनुसार विकास करती रहूँ, और यही एज है जब उस मिट्टी का जिस प्रकार से अर्थन पॉट के मेकर ने निर्माण किया, उसी प्रकार मेरा भी निर्माण गुरुदेव और महाराज करवा रहे हैं। कितनी शिक्षा ली? मैं ग्रेजुएट हूँ संसारिक जीवन में, और अभी भी मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू है। मेरी क्या, इवन सभी साध्वियाँ जो भी तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होती हैं, उन सभी की कुछ ना कुछ अध्ययन चलता ही रहता है। किस परिवार में जन्म हुआ? जैन तेरापंथ वैद परिवार में। जी, तो साध्वी जी, परिवार वालों ने तो प्रेशर बनाया ही होगा। जैसे मैंने साध्वी जी से क्वेश्चन किया सेम, क्यों बहन क्यों जा रही हो, जिसकी बेटी थी उन्होंने भी, जिसकी बहन थी उन्होंने भी, जिस भी रिश्ते थे सबने प्रेशर तो फुल लगाया होगा। एग्जैक्टली प्रेशर, क्योंकि मोह था उनका, और बच्चे के प्रति मोह जल्दी से छूट जाए ये संभव नहीं है। वन सिस्टर एंड वन ब्रदर। आई एम ओनली द वन सिस्टर एंड आई हैव ओनली वन ब्रदर। 2 भाई बहन थे ओनली। तो दिल तोड़ दिया आपने तो परिवार वालों का? नहीं, मैंने अपने परिवार वालों का बिल्कुल भी दिल नहीं तोड़ा, क्योंकि मैंने उनको समझाया था, समझा के ही दीक्षा ग्रहण की, और समझाने के बाद भी उन्होंने मेरी जीवनचर्या को देखा, और जब उन्होंने मेरी जीवनचर्या को देखा तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला कि वाह बेटी, तू ऐसे रास्ते पे जा रही है जो कि सबसे श्रेष्ठ है, और ऐसा मार्ग कभी ना कभी हमें भी मिले। जब उनके मुख से ये बात निकल गई तो उनका दिल नहीं टूटा, उनका दिल तो और पुष्ट हो गया कि हाँ, तेरापन धर्म संघ में दीक्षित कोई साध्वी हमेशा खुश ही रहती है, आनंदित रहती है। एक लड़की थी, कॉलेज जाती थी, पढ़ने जाती थी, लड़के भी मिलते थे, मतलब सांसारिक जीवन जो होता है उस तरीके से आप वहाँ डेली जाती थी, आती थी, और ऐसा नहीं होगा आपकी मित्रता नहीं होगी किसी न किसी से, किसी अच्छे दोस्त से के प्रति, या किसी अच्छी सखी जो सहेलियाँ होती है उनके प्रति, और बहुत सारी, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, सबके हैंड। छोटा जवाब दे दूं। जी, डिजिटल दुनिया है। ये भी पढ़ के एमए पढ़ी हुई है। मैं भी कॉलेज में अपीयर हुई थी बॉम्बे में, पर हमारे घर में भी परिवार का धार्मिक संस्कार हमारे अच्छे थे बचपन से ही। तो हम ये बात समझते थे कि भी ये संसार की स्थिति है, ये आत्मा की स्थिति है, साधना की बात है, तो ये संयम का मार्ग अच्छा है, ऐसा हम समझते थे, बचपन से भी समझते थे। तो इसलिए माता पिता ने परीक्षा तो बहुत ली कड़ी, मेरी भी ली, इनकी भी तो एक बहन थी, मान लो हम तो 4 बहनें थी, तो पर ये हमारे संस्कार भी जन्म से थे ना, तो इसलिए माता पिता भी लास्ट में खुश होते हैं कि हमारी बेटी अच्छे रास्ते पर जा रही है। चलो, अभी तो 1 साल हो गया, अभी तो साध्वी जी 1 साल हो गया इनको, और ये आपकी शरण में है, लेकिन क्या अब भी इस 1 साल में कभी मन भटका? ये 1 साल कुछ काफ़ी परीक्षा का रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए जैसे मैं हूँ, मैं बोलने लग रहा हूँ, मेरे मुंह पे कोई पट्टी नहीं है, और मैं अपने आप को किए पता, मतलब मालूम नहीं, मैं अपने आप को आज़ाद भी महसूस कर रहा हूँ। और साधु तो बंधन में होते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ के साधु हों, बंधन तो बड़े होते हैं, तो वो बंधन आपको कब महसूस हुआ? हर व्यक्ति विकास तभी कर सकता है जब वो अपने आप को डिसिप्लिन रखे। आपने यदि ये जीवन स्वीकार किया है तो आपने भी कुछ ना कुछ डिसिप्लिन तो अपने लाइफ में लिया ही होगा। अगर अभी आप डिसिप्लिन नहीं हो और आपका मन कर दे कि मैं अभी इंटरव्यू नहीं लेना चाहता, तो आप चले जाएंगे, पर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो आपसे छूट जाएगा। सिमिलरली मैं जब चाहती थी कि मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे एक सम्यक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और उस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला पारमार्थिक शिक्षण संस्था, जिसमें एक साध्वी को अपनी दीक्षा से पहले पूरा तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग सेंटर की तरह है वो। उस ट्रेनिंग सेंटर में एक लड़की को बहुत अच्छे से परिपक्व किया जाता है। उस दौरान
जो भी गुरुदेव होते हैं वो गुरुदेव हमें परीक्षित कर लेते हैं, हमारे अंदर गुणों का विकास करवाते हैं और 7 साल के उस डिसिप्लिन्ड और मैनेज्ड ट्रेनिंग के अंदर हम ट्रेंड होके फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं। मेरी 7.5 साल तक लगभग पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहने का, ट्रेनिंग प्राप्त करने का अवसर मिला और कितनी ही अभी लगभग 40 ऐसी लड़कियां, मुमुक्षुएं कहते हैं हम उन्हें, वो मुमुक्षु अभी भी वहाँ पर साधनारत हैं। जब वे परिपक्व हो जाती हैं तब वे भी दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं। साध्वी जी, शरीर तो है ही, इच्छाएं तो हर शरीर में होती हैं। खाने की इच्छा है, नहाने की इच्छा है, बाकी भी बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं होती हैं, तो वो तो सारी मर जाती हैं। फिर हमारी एनर्जी जो है वो या तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएं या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं। जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग में हमें पूरा डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि हम अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को किस तरीके से हम मोल्ड करके क्रिएटिव वे में, अपनी साधना के वे में यूज़ कर सकें। उसी प्रकार अब तक जो सांसारिक जीवन में सांसारिक लोगों की शक्तियाँ जो है वो भोग विलास आदि में जा रही है, तो उसी एनर्जी को हमने टर्न कर दिया अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए, और वो एनर्जी हमारी विशुद्धि में लग गई और वो पॉजिटिव चार्ज में अप्लाई हो गई। भाई की शादी होगी? नहीं, संसार पक्षी भाई अभी सीए कंप्लीट किया है जस्ट उन्होंने इसी ईयर। तो कल ने भाई की शादी भी होगी, घर में और सारे फंक्शन होंगे, बड़ी खुशियाँ आएंगी, भगवान करे खुशियाँ दे, तो फिर क्या होगा? ठीक है, सब एक खुशी है। तो फिर क्या होगा मतलब फिर आपका मन डोलेगा, मैं भी जाऊंगी घर पे, ये चीजें। मैंने कहा ना आपको, हमारी 13पन धर्म संघ में इतना अनुशासित डिसिप्लिन लाइफ हमें जीना सिखाया जाता है, और वो डिसिप्लिन भी ऐसा नहीं कि जबरदस्ती थोपा जाए, वो डिसिप्लिन ऐसा होता है हृदय परिवर्तन कराने वाला, जो व्यक्ति के भीतर को ही बदल देता है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसा सोच संभवतः ही आएगा कि मैं उस मार्ग को देखकर मुझे अच्छा लगे कि वो मार्ग अच्छा है। मैंने पूरी सोच समझ के, पूरे मैच्योर्ड माइंड के साथ अच्छे से इसको एक्सेप्ट किया है। साधु जी, बीच में कई साधु या साध्वी जो जैन, आप मुझे ये बताओ, जो जैन धर्म में आते हैं तो क्या कोई बीच में भाग भी जाता है? आप बताओ। हाँ, मतलब कोई जैन धर्म में भी आता है कि साधु बन के भी किसी का मन कमजोर हो जाता है तो कोई चला भी जाता है अपना, इससे कि जो साधना नहीं कर सकता है ना, हमारे संग में अनुशासन का पालन नहीं कर सकता, तो फिर वो नहीं रह सकता, तो वो चला भी जाता है कोई। तो भाई ये एक प्यारा सा इंटरव्यू, क्योंकि साधुविजियों का खाने का समय हो गया है यहाँ, जब एक समय के अकॉर्डिंग उसके बाद खाना वो लोग नहीं खा सकते, तो जी रात को वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो वो समय हो गया है खाने का, और मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। कभी दोबारा अगर साधुविजी समय लगे तो मैं ज़रूर आपके दर्शन करूँगा। और फिर और आप लोगों ने जो मेरे साथ आज जो बातें की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं साध्वी जी का एक इंटरव्यू दोबारा से करना चाहूँगा अकेले में, और आप सबका एक इंटरव्यू अकेले में मेरे चैनल पे मैं डालना चाहूँगा। तो आशीर्वाद चाहूँगा मैं आप लोगों का।